फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय ज्ञान मैथ में। आज हम लेकर आए भारतीय इतिहास का निचोड़ यानी कि टॉप 500% जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। किस शहर लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो यह भुवनेश्वर। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो यह था कन्नौज। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो यह वत्सराज ने। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? तो 8वीं सदी ईस्वी में। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? तो यह था प्रतिहार ने। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो यह तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो यह राजधानी थी मदुरै। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो यह दंती दुर्ग। राजवंशों में से किसने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो यह था चोल। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो यह किया था चालुक्य ने। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति का में हस्तक्षेप करने वाली दक्षिण से उत्तर आगमन करने वाली दक्षिण की प्रथम व्यक्ति थे। तो ये थे राष्ट्रकूट। पाल वंश का संस्थापक था? तो ये था गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी? तो यह मुद्दगिरी यानी मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? तो यह दंती दुर्ग या दंती वर्मन थर्ड सेकंड। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी? तो यह थी मालखंड या मान्यखेत। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो यह धर्मपाल। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? तो यह नागर शैली से। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? तो यह था मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे? तो यह थे नरसिंह प्रथम। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? तो वह थे धर्मपाल। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली निर्मित हैं? तो यह नागर शैली में। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? तो यह था मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता थे? तो यह नरसिंह फर्स्ट। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था? तो यह था धंगवेदेव। वह कौन सा संवत है जो कुलचरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कुलचुरी संवत भी कहा जाता है? तो यह त्रैकूटक संवत। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रम या कप्त्यक तच्छल्द माधर ने कल्पक्कुम या कलकृतम तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? तो यह गोविंद चंद्र। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ था? तो यह था जयचंद्र और मोहम्मद गौरी। नैषेध रचित चरित्र व खंडन खंड खाद के रचिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो ये थे जयचंद के। अजयपाल संस्थापक थे? तो ये थे अजमेर के। कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो यह भोज परमार। सम्रांगण सूत्रधार का विषय है यह स्थापत्य शास्त्र। उसकी मृत्यु से धरा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराशित हो गए। अष्टधारा निराधर मरालवा सरस्वती खंडिता खंडिते सर्वे भोजरावृत दिवंगते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? यह भोज परमार। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो था भीम सेकंड। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आबू पर्वत पर। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो यह था चंदेल राजपूत ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह चित्तौड़गढ़ में। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? तो ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1005 ईसा पूर्व मोहम्मद गजनी के आविष्कार के समय का शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की? तो यह थे मिहिर भोज। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश के अल गुजर व इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा? तो द्वारा से पीट गए। तो यह अल मसूदी। कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? तो यह था महेंद्रपाल प्रथम। प्रतिहार स्वयं को वंशज मानते थे राम के प्रति प्यार द्वारा लक्ष्मण। देखिए द्वारा से रिपीट हो गया सवाल, चलो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो यह सामंत सेन। किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया? तो यह था बलाल सेन। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ
अदूत सागर की रचना की? तो यह बलाल सेन। कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक शासन करने वाली विद्या मूल रूप से राजवंश की राजकुमारी थी, तो है लोहार वंश से। कायस्थलों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह औसनम कृति में मिलता है। कल्लड़ कृति रचन गिनरी कुल कितने तारंग हैं? तो इसमें है 8। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा? तो यह था अल मसूदी। कंपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? तो यह था महेंद्रपाल प्रथम। प्रतिहार स्वयं को वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार हैं, तो थे लक्ष्मण। 750 ईसा पूर्व बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाला गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामवंती सरदारों ने चुना था। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडुढल ने उपरापथ स्वामिन कहा? तो यह था धर्मपाल। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? तो ये थे पाल। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दयाभाग के रचयिता थे, तो ये थे जीमतू वाहन। रामचरित की रचना किसने की थी? तो ये की थी संध्याकर नंदी ने। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सेन वंश ने। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास कि कोई अन्य देश उन देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राज्य के समान नहीं है, उनके शस्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है, यह उक्ति किसकी है? तो यह है अल-बैरूनी की। गुर्जर प्रतिहार की उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो यह था नागभट्ट प्रथम। जैन वास्तुकला का प्राचीन उदाहरण मिलता है, तो यह मिलता है दिलवाड़ा में। औदतपुरी विश्वविद्यालय यानी बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार, संस्थापक है तो यह गोपाल। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल, पांड्य को हराया जिस कारण से उसे तीनों समुद्र, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी कहा गया? तो यह था विक्रमादित्य। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था, तो यह था राजेंद्र प्रथम। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये कराया था राष्ट्रकूटों ने। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये था राजराजा प्रथम ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? तो ये था पुलकेशन सेकंड। विचित्र चित्त मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था? तो ये था महेंद्र वर्मन सेकंड। मंदिर स्थापत्य कला के द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? तो यह था पल्लव। मम्मालपुरम किसका शरणार्थी था? तो यह महाबलीपुरम का। किस शासन के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो यह था चोल। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर किसके भारत नाट्य शिल्पकला है? तो यह है चिदंबरम। महाभारत का भारत वेड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? तो पेरुदेव नागर ने। मम्मलपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों यानी सप्त पगोड़ा का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया था नरसिंह वर्मन मम्मल ने। किस मंदिर को राज सिद्धेश्वर यानी राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो यह कांची का कैलाशनाथ मंदिर। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो ये था महिपाल प्रथम। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो देखिए राजराजा फर्स्ट था। रधि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर, मैकुतिन मंदिर, हैल का संबंध है? तो यह जैन धर्म से। होल का लार्ड खां मंदिर किस देव को समर्पित है? तो यह है सूर्य को। पापनाथ का मंदिर पड़कतल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तो यह वातापी के चालुक्य। मतविलास के प्रहसन नाटक का रचयिता कौन है? तो यह महेंद्र वर्मन फर्स्ट। पल्लवों के एक समय रथ मिलने का स्थान है? तो यह महाबलीपुरम। होयसेल की राजधानी का नाम क्या है? तो यह द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो यह पल्लवों की। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो यह शैव धर्म को। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो यह तैलप
सेकंड। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है तो यह सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर के बीच बनाया गया था 700 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है तो यह एलिफेंटा में। वैनसांग के कांची प्रवास के समय पांडव शासक था तो यह था महेंद्र वर्मन सेकंड। किसने मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई तो यह अमोघ वर्ष। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की तो देखिए अमोघ वर्ष। राष्ट्र काल में राष्ट्र अर्थात प्रांत प्रधान कहलाता था तो यह राष्ट्रपति। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है तो यह राष्ट्रकूट। राष्ट्रकुल कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था तो उसका नाम तो देखिए सायण। एलोरा गुफा का निर्माण कराया था तो ये कराया था राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तो देखिए तोरण के ऊपर बनी अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध तो यह हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से है। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी तो इसकी विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था तो यह कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में। चोल शासकों के समय में बनी प्रतिमाओं का सबसे अधिक विख्यात हुई तो यह नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। चोल युग प्रसिद्ध था तो इसलिए ग्रामीण सभाओं के लिए। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ देवालय की स्थापना की तो यह कृष्ण थर्ड। वेनिस यात्री मार्को पोलो यानी कि 1288 से 1293 के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय कहाँ का शासक था तो यह माई वर्मन कुलशेखर। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था तो यह कराया था कृष्ण प्रथम ने। पल्लवों की राजभाषा थी तो उनकी भाषा थी देखिए संस्कृत। गोपुरम यानी मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है तो काशी का कैलाशनाथ मंदिर। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 अभय शिलालेख किस राज्य में मिले तो मिले थे कर्नाटक में। राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे तो देखिए चोल थे। दक्षिणी भारत का तरुक्कम युद्ध कब हुआ तो यह तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य है। राष्ट्रकुलीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं तो ये मिलते हैं देखिए तंजौर में। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं तो ये एलोरा में बंबई से 6 मील दूर धारानगरी में स्थित गुफाएं कौन है तो यह एलिफेंटा की गुफाएं। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं तो यह हलेबिड और बेलूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया तो यह वैगी के चालुक्य। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे तो यह कहते थे कुलंजू। चोल काल में राज्य के स्वायत्त वाली भूमि क्या कहलाती थी तो यह प्रभु मान्यम। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया तो उसका नाम था देखिए लोक महादेवी। नाना देशनिगम क्या है तो यह दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। प्रसिद्ध कलाविद फ्यूगसन में किसके बारे में कहा गया है तो देखिए उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह से पूरा किया तो उसका नाम है चोल स्थापत्य कला। पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की तो यह थी 846 ईसा पूर्व में। किस चोल शासक ने चिदबंदरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था तो इसका नाम है परांतक। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया तो यह था राजराजा प्रथम। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधपुर को नष्ट किया और उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया तो देखिए उसका राजराजा प्रथम। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतियों में देवाकृति प्राय है तो यह है चतुर्भुज। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है तो यह विजयालय।
सुगमंद्रव्रत यानी करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? तो यह राजेंद्र थर्ड यानी कुलोत्तुंग चोल फर्स्ट। चोल राज्यों की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो यह था विजयालय। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? तो यह था पहले पल्लव का। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय कारने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? तो देखिए यह राजराजा प्रथम। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया? तो यह राजराजा प्रथम। किस चोल शासक ने 1000 ईसा पूर्व में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का संरक्षण कराया? तो देखिए उसका नाम था राजराजा प्रथम। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? तो था राजेंद्र प्रथम। किसने चिदंबरम के निकट गंगकोड चौलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बसाया? तो उसका नाम था राजेंद्र देखिए प्रथम। चोल कालीन तमिल के तिरत्न में शामिल नहीं है, तो यह जय गोंदर। किसने दीपिका ऋग्वेद का टीका की रचना की? तो है वैकट माधव। रुद्रकांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो यह काकतीय। प्रसिद्ध चोल शासक राजा राज का मूल नाम क्या था? तो इसका नाम था अरिमोकिल वर्मन। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंह राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो उसका नाम था कुलोत्तुंग प्रथम। कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो देखिए उत्तर मेकर। चोल काल में कंडीमे का अर्थ क्या है? तो यह भू राजस्व यानी कि लगान। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? तो यह राजेंद्र प्रथम। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो यह क्षत्रिय शिखामणि। पर्याय का अर्थ क्या है? तो पर्याय का अर्थ है देखिए अछूत। हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 में ब्रानाउ में। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन कब किसने किया था? तो 1920 में हुआ था और किसने किया था? हिटलर ने। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इसका नाम था नाजी पार्टी। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? मेरा संघर्ष यानी माई स्ट्रगल। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये थी 4 अप्रैल 1933 को। सनायत सेन की मृत्यु कब हुई? तो ये थी 1925 ईस्वी में। चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? तो यह था अप्रैल 1927 ईस्वी। खुले द्वार की नीति का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए यह है जॉन हे। चीन में खुले द्वार की नीति का जनक किसे माना जाता है? तो यह डेंग जियोपिंग। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो देखिए चीन को कहा जाता है एशिया का मरीज। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ये थी 1921 ईस्वी में। हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह था माओ त्से तुंग ने। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? तो थी हुनान में। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो 28 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 18 जनवरी 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि किस किस के मध्य हुई? तो फ्रांस और परासिया के मध्य हुई थी। फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुई थी? तो 10 मई 1871 में। चीन में गणतंत्र शासन पद्धति का जन्म कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में। चीन की राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो सनायत सेन को कहा जाता है चीन का राष्ट्रपिता। नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? तो रूस पर आक्रमण करना था। लिटिल कारपोरल किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को कहा जाता है लिटिल कारपोरल। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो यह था पिरसा। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? तो यह फ्रांस से। बिस्मार्क को किसने बाजीगर कहा था? तो यह विलियम प्रथम ने कहा था बाजीगर। एक राष्ट्र एक नेता यह नारा किसने दिया? तो ये दिया था हिटलर ने। हिटलर की विस्तारवादी नीति का शिकार सर्वप्रथम कौन सा राष्ट्र हुआ था? तो यह था ऑस्ट्रिया। हिटलर ने आत्महत्या कब की? तो इसने की थी 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या। जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद के पिता किसे माना जाता है? तो यह फ्रेडरिक लिस्ट को। 7 सप्ताह का युद्ध अथवा ऑस्ट्रिया पार्सिया युद्ध कब हुआ? तो यह था 1866 में।
कानून की आत्मा की रचना किसने की? तो ये थी मॉन्टेस्क्यू। माप तोल की दशमलव प्रणाली का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांस से। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? तो यह हर्डर को। नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना था? तो ये बना था 1804 ईस्वी में। कई सवाल दो बार बार रिपीट हो गए, इसलिए माफ करना थोड़ा सा। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो ये था कार्लो बोनापार्ट। मैग्ना कार्टा की घोषणा कब हुई? तो ये थी 1215 ईस्वी में। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 जुलाई को। लुई 16वां को किस अपराध में फांसी दी गई? तो देशद्रोह के अपराध में दी गई थी फांसी। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन का शुभारंभ कब हुआ था? तो हुआ था 5 मई 1789 में। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? तो ये की थी नेपोलियन ने। आधुनिक फ्रांस का जनक किसे कहा जाता है? तो यह चार्ल्स डी गॉल। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो यह नेपोलियन ने कहा था इंग्लैंड को बनियों का देश। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो यह है थॉमस पेन। मदर की रचना किसने की थी? तो है मैक्सिको गॉर्की। गुलाबों का युद्ध कब हुआ? तो 21 अक्टूबर 1805 में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण किस सदी की एक महान घटना थी? तो ये थी 19वीं सदी की। कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था? तो देखिए कार्ल मार्क्स था जर्मनी का। समाजवाद का सबसे प्रसिद्ध प्रचारक कौन था? तो ये था कार्ल मार्क्स। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो ये भी कार्ल मार्क्स ने दिया था। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था जार। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ट्राफलगर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो यह था 1805 ईस्वी को इंग्लैंड के साथ। नेपोलियन की सबसे बड़ी देन क्या है? तो है नेपोलियन कोड। वाटरलू के युद्ध में पराजित होने के पश्चात नेपोलियन को कैद कर लिया किस टापू पर भेज दिया गया था? तो भेजा था सेंट हेलेना टापू पर। नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? तो रूस पर आक्रमण था। नेपोलियन अपने किस कार्य के लिए अविस्मरणीय है? तो यह कानून संहिता। रूस का अंतिम जार कौन था? तो थे जार निकोलस द्वितीय। रूसी रक्तहीन का तत्कालिक कारण क्या था? तो यह था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। नवंबर 1917 की बेल्शेविक रक्तहीन क्रांति का नेता कौन था? तो यह था लेनिन। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो देखिए स्टालिन को कहा जाता है आधुनिक रूस का निर्माता। औद्योगिक रक्तहीन सबसे पहले कहाँ आरंभ हुई थी? तो ये थी इंग्लैंड में। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्ष तक लड़ा गया? तो ये 4 वर्ष तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये था सेराजोवा हत्याकांड। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कब और किसने की थी? तो ये थी 28 जून 1914 को गैव्रिलो प्रिंसिप ने बोस्निया की राजधानी सेराजेवा में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों का विरोध करने वाले राष्ट्रों को किस नाम से जाना गया था? तो उन्हें ज्यादातर धुरी राष्ट्र के नाम से। प्रथम विश्व युद्ध के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कौन सा देश है? तो सबसे अधिक उत्तरदायी देश है देखिए जर्मनी। 1911 ईस्वी में हुई चीनी की क्रांति का नायक कौन था? तो यह था सनायत सेन। चीन के राष्ट्रपति कौन कहे जाते थे? तो डॉक्टर सनायत सेन कहे जाते चीन के राष्ट्रपिता। एशिया का मरीज के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो चीन को माना जाता है एशिया का मरीज। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? तो यह मुस्तफा कमाल पाशा को। हिटलर की आत्मकथा का नाम मेरा संघर्ष यानी मैन कैप्ट। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है दोबारा। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो यह था चार्ल्स प्रथम के। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण रक्तहीन कब हुई? तो यह थी 1688 ईस्वी में। 1688 की रक्तहीन किसके समय में हुई? तो ये जेम्स द्वितीय। 100 वर्ष युद्ध किसके बीच में हुआ? तो ये था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। सर्वप्रथम राष्ट्रीय राज्य का संगठन कहाँ हुआ? तो ये इंग्लैंड में हुआ था। मैग्ना कार्टा क्या था? तो सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था मैग्ना कार्टा। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए? तो ये था किंग जॉन ने। एशिया में आधुनिक उद्योगों का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ये जापान। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो ये थी 1914 में। इटली के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है देखिए मैजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी को। इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो काउंट काबूर को माना जाता है इटली का बिस्मार्क।
रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो ये किया था बिस्मार्क ने। बिस्मार्क कौन था? तो ये प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। अमेरिका के राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है व्हाइट हाउस। फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो ये थी लुई 16वां के शासनकाल में। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? तो ये 1789 में हुई थी। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो यह फ्रांस की राज्य क्रांति। माप तोल की दशमलव प्रणाली किस देश में शुरू हुई थी? तो ये हुई थी फ्रांस में। नेपोलियन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हुआ था 1769 ईस्वी में अजासियो यानी कोर्सिका द्वीप में। नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन किस रूप में शुरू हुआ था? तो एक सैनिक के रूप में शुरू हुआ था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो नेपोलियन सम्राट का फ्रांस बना था 1804 ईस्वी में। राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को कहा जाता है राष्ट्रवाद का मसीहा। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक फ्रांस का भी निर्माता देखिए नेपोलियन बोनापार्ट को ही माना जाता है। पुनर्जागरण क्या था? तो ये था बौद्धिक आंदोलन। किस देश के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था? तो देखिए अमेरिका के निवासी उनको रेड इंडियन कहा जाता था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये था बोस्टन टी की पार्टी। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1773 ईस्वी में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो था जॉर्ज वॉशिंगटन। जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन सा राष्ट्र हुआ था? तो ये हुआ था चीन। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की? तो ये थी त्सुहितो ने की थी। जापान की सैनिक सेवा अनिवार्य कब की गई? तो ये की थी 1872 ईस्वी में। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो इसका नाम था रूजवेल्ट। हिटलर के आत्मकथा का नाम बताइए। तो देखिए हिटलर की आत्मकथा का नाम था मैन कैम्प यानी कि मेरा संघर्ष। सशक्तिकरण की नीति का प्रचारक कौन था? तो यह था ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैम्बरलेन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह नीदरलैंड के हैग शहर में। रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? तो यह था 1904 और 1905 में। अमेरिका ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की? तो ये की थी 4 जुलाई 1976 में। आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? तो अमेरिका को कहा जाता है आधुनिक गणतंत्र की जननी। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो हुई थी अमेरिका में। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया? तो ये किया था 1863 ईस्वी में। इटली के किस नगर में से पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है? तो ये मानी जाती है फ्लोरेंस से। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये दांते को कहा जाता है पुनर्जागरण का अग्रदूत। पुनर्जागरण का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है फिर से जागना। पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता मानववाद। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मैकियावेली को। द्वितीय विश्व युद्ध में दो पार्टियों के नाम बताओ। देखिए पहले पार्टी का नाम था एलाइड पावर जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका थे, और दूसरी थी एक्सिस पावर जिसमें जर्मनी, इटली और जापान थे। कमाल पाशा की मृत्यु कब हुई? तो ये थी 1938 ईस्वी में। तुर्की में रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम है मुस्तफा कमाल पाशा। तुर्की में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1923 में। तुर्की में नए संविधान की घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी 20 अप्रैल 1924 को। तुर्की में ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 दिसंबर 1925 ईस्वी। इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? तो इसका नाम था कस्तूनतुनिया यानी कास्टेनिपोल। जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब छोड़ी? तो ये छोड़ी थी 24 फरवरी 1933 ईस्वी में। जापान द्वारा अमेरिकी व्यापार के लिए किसने खोला? तो ये लिखा था अमेरिकी नाविक फेरी ने। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ कौन कौन से देश थे? तो ये थे द्वितीय युद्ध में जर्मनी के साथ कौन कौन? जापान और इटली देश थे। जर्मनी ने आत्मसमर्पण कब किया? तो ये किया था 7 मई 1945 में। द्वितीय युद्ध के समय इटली का अधिनायक कौन था? तो ये था मुसोलिनी।
अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण क्या था? तो यह था जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो देखिए तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। पान इस्लामिज्म का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था अब्दुल हमीद द्वितीय ने। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका नाम है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क पाशा। प्रथम विश्व युद्ध के समय तुर्की के बाद अपमानजनक संधि कब हुई? तो ये थी 10 अगस्त 1920 में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ हुई अपमानजनक संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना था सेवा की संधि के नाम से। लाजान की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 अगस्त 1923 में। लाजान की संधि किस किस के मध्य हुई थी? तो ये थी तुर्की और यूनान के मध्य। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है रूस को। जापान में मैचूरिया पर आक्रमण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1931 में। इंग्लैंड में शानदार अलागवाउद की नीति का विचारक कौन था? तो ये था सैली सेवरी। न्यू डील के प्रतिपादक कौन थे? तो इनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। रोम बर्लिन समझौता कब हुआ? तो हुआ था 25 अक्टूबर 1936 को। चीन की प्राचीन सभ्यता का विकास कब हुआ? तो हुआ था 2500 ईसा पूर्व में। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनका नाम था रॉबर्ट वालपोल। शून्यवाद गणित किसे कहा जाता है? तो यह तुर्गनेव को। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो इसका ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो उसका नाम था वुडरो विल्सन। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? तो ये थी 1920 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो हुआ था 1 सितंबर 1939 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो ये हुआ था 2 सितंबर 1945 ईस्वी। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका कारण था जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। म्यूनिख पैक्ट कब हुआ? तो हुआ था 29 सितंबर 1938 ईस्वी। जर्मनी द्वारा वर्साई की संधि का पहला बड़ा उल्लंघन किया गया? तो ये किया गया था 1935 में। वर्साई की संधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना था आरोपित संधि के नाम से। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब भाग लिया? तो इसने भाग लिया था 8 दिसंबर 1941 ईस्वी में। जापान के किन दो नगरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे? तो ये गिराए थे हिरोशिमा व नागासाकी पर। अमेरिका द्वारा प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? तो ये गिराया था 6 अगस्त 1945 को। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बिस्मार्क को। ऑस्ट्रिया, जर्मनी व इटली के मध्य त्रिगुट का निर्माण कब हुआ? तो यह था 1882 में। अमेरिका किस समय प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ? तो यह था अप्रैल 1917 को। पेरिस शांति सम्मेलन कब से कब तक आयोजित हुआ था? तो यह था 28 जनवरी 1919 से 21 जनवरी 1920 तक। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो ये थी 1924 में। इंग्लैंड में गृहयुद्ध के बाद वहां के शासक चार्ल्स प्रथम को किस प्रकार की सजा दी गई थी? तो उसे दी गई थी फांसी की सजा। जिस समय विलियम तृतीय को इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठने का न्योता दिया गया वह कहाँ का शासक था? तो वह था हॉलैंड का। सर्वप्रथम नहर कब बनाई गई? तो बनाई गई थी 1761 में। सर्वप्रथम भाप का इंजन प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था बंद खानों से बंदरगाहों तक का सोना ले जाने के लिए। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो हुआ था 11 नवंबर 1918 ईस्वी में। मोरक्को संकट कब पैदा हुआ? तो हुआ था 1905 ईस्वी में। वर्साई की संधि कब हुई थी? तो ये थी 28 जून 1919 में। वर्साई की संधि किसके साथ हुई थी? तो ये हुई थी जर्मनी के साथ। प्रथम विश्व युद्ध में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया था? तो इसमें लिया था 37 राष्ट्रों ने भाग। जेम्स द्वितीय किस धर्म का अनुयायी था? तो ये था कैथोलिक धर्म का। सर्वप्रथम पक्की सड़क बनाने की विधि कहाँ निकाली गई? तो ये निकाली गई थी स्कॉटलैंड में। भाप इंजन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये था जॉर्ज स्टीफेंसन ने। रेडिसिया का नाम जिम्बाब्वे कब रखा गया? तो रखा गया था 1980 ईस्वी में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ? तो हुआ था 1815 ईस्वी में। किस व्यक्ति ने पक्की सड़क बनाने की विधि निकाली? तो इसका नाम था मैकेडम। भाप के इंजन का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? तो यह था 1814 में। यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो यह था 1999 ईस्वी में। विश्व शांति के लिए बाडू सम्मेलन कब हुआ? तो यह था 1955 ईस्वी में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी कार्ल मार्क्स ने। इटली की तलवार किसे कहा गया है? तो देखिए गैरिबाल्डी को कहा गया है इटली की तलवार।
शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था मतेस्क्यू ने। पीत आतंक से किसे संबोधित किया गया था? तो ये गया था जापान को। रूसी साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो यह गार्गी प्लेखनावो को। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था जार। चेका का संगठन किसने किया? तो ये किया था लेनिन ने। फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो ये 1884 में। स्थायी शांति हेतु सिद्धांत किसने दिया? तो ये था ट्राटस्की ने। इंग्लैंड में गृहयुद्ध के दौरान समर्थकों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता कैवेलियर। कोर्ट ऑफ हाई कमांड की स्थापना किसने की? तो ये की थी जेम्स द्वितीय ने। फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये थी लुई 16वें के। फ्रांसीसी साम्राज्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो यह सेंट साइमन को। फेबियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई थी लंदन में। प्रथम विश्व युद्ध के समय लेनिन का नारा क्या था? जिनका नारा था युद्ध का अंत करो। 100 वर्षीय युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। मैं जानता हूँ यह प्रजातंत्र तब तक रहेगा जब तक मैं जीवित हूँ, मेरे मरने के बाद प्रलय होगी, यह कथन किसका है? तो यह लुई प्रदवा। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मैजनी को। सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी रूसो ने। पोर्ट्समाउथ की संधि कब हुई? तो ये हुई थी 1905 में। किस जार को मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता था? तो देखिए इसका नाम है अलेक्जेंडर द्वितीय। इंग्लैंड में गृहयुद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1642 में। चार्ल्स प्रथम को फांसी कब दी गई? तो ये दी गई थी 1649 ईस्वी में। ट्यूसुंदर वंश से संबंधित कौन था? तो इसका नाम है एलिजाबेथ प्रथम। प्रथम नहर कहाँ से कहाँ तक निकाली गई? तो ये निकाली गई थी मैनचेस्टर से वर्सले तक। यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया? तो ये बनाया था मैजनी ने। मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका था? तो ये था लुई 14वें का। दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी कार्ल मार्क्स ने। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। रूस का अंतिम जार कौन था? तो ये था अलेक्जेंडर द्वितीय। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था चार्ल्स प्रथम के। इंग्लैंड में रक्त विहीन क्रांति हुई, उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो उसका नाम था जेम्स द्वितीय। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का आरंभ किसने उद्योग से हुआ? तो सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग से। किस इंजीनियर द्वारा प्रथम नहर निकाली गई? तो ये नहर, इस इंजीनियर का नाम था ब्रिडले। चीन व भारत के मध्य पंचशील सिद्धांतों पर हस्ताक्षर कब हुए? तो ये थे 1954 ईस्वी में। मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो यह था 570 ईसा पूर्व में। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह किसका कथन कहा था? ये कहा था जोसेफ मेजली ने। चीन की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो था मार्को पोलो। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो हुई थी 1914 ईस्वी में। गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी? ये हुई थी इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी राष्ट्र कौन सा था? तो देखिए इसका नाम है जर्मनी। चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ? तो हुआ था 220 ईस्वी पूर्व में। ट्राफल्गर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो ये था नेपोलियन व इंग्लैंड के बीच। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो देखिए स्टालिन को माना जाता है आधुनिक रूस का निर्माता। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था जर्मनी ने। दक्षिण अफ्रीका का कौन सा राष्ट्रपति प्रजापति पार्थक्य के विरुद्ध आंदोलन में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए उसका नाम है नेल्सन मंडेला। चित्र में दिखाए गए नेल्सन मंडेला जी। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? तो ये किया था गैरीबाल्डी ने। वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो यह लुई 14वें ने। समाजवाद का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह रॉबर्ट ओवेन ने। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1898 में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।